देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं मानव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अहंकार जो होता है ये परमात्मा का भोजन होता है। एक बार नारद बाबा भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए, बोले प्रभु ये बताओ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपका भोजन क्या है? थोड़ा बेस कम करो, बेस लगी है हिम्मत बहुत ज्यादा, जैसे दिन में चल रहा है वैसे चलाई दे। आवाज भले कम कर दो, बेस ना लगाए। बेस हमारे ऑटोमेटिक है। हाँ, बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। नारद बाबा गए, नारद बाबा ने कहा प्रभु ये बताओ आप खाते क्या हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले नारद क्यों? नारद बाबा ने कहा सरकार ये बताओ आप फल खाते हैं? फल? भगवान बोले नारद मैं फल नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा प्रभु आप फल नहीं खाते हैं, अच्छा तो ये बताओ आप अन्न खाते हो? भगवान बोले नारद मैं अन्न भी नहीं खाता। नारद बाबा ने कहा बोले सरकार आप फल नहीं खाते हो, अन्न नहीं खाते हो, इसका मतलब आप मीठा खाते होगे। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद ना तो हम फल खाते हैं ना मीठा खाते हैं। नारद बाबा ने कहा प्रभु फिर आपका भोजन क्या है? भगवान ने कहा बोले नारद कि भगवान विष्णु ये कहते हैं अरे हम और नहीं कुछ खाते हैं, अर्जुन के दिल में है अहम भरा, हम उसे पाक कर खाते हैं। भगवान ने कहा जिसके दिल में अहंकार हो जाता है मैं उस अहंकार का भक्षण कर लेता हूँ। वीर भाई साहब अगर आजकल देखा जाए हर आदमी अहंकार में पागल घूम रहा है, एक किसी ना किसी चीज में पागल बना घूम रहा है। और पागल देखिए पागल भी तमाम प्रकार के होते हैं। पागल देखो एक कवि कहता है जानते हो पागल कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारे सामने हम बैठे हम हो पागल, हाँ हम हो पागल, चाचा हमारे बैठे देव पागल, जितने लोग बैठे सब पागल। इतना ही नहीं ये जितना संतान है आप लोग बैठे हो, बढ़िया कला सुन रहे हो लेकिन आप लोग भी पागल हो। आप कहोगे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगा, कथा सुनावे आप जिंदगी बतावे आए हो। लेकिन देखिए पागल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पागल वो होते हैं जो खाली मोली रोडन बंगुरी उठा जावे, खाली मुड़ी उठावा। एक तो पागल वो है, और पागल कितने कवि कहता है कि कोई है पागल धन के मन में। भगवान ने किसी को थोड़ा धन दे दिया पागल हो गए। अगर ज्यादा रुपया पैसा है कोई बात हुई जाए अरे भैया बताई दे खेती नाई कही, हाँ जो उनके पास में धन है, धन का अहंकार है, वो धन में पागल बने घूम रहे हैं। कि कोई है पागल धन के मन में, कोई पागल रूप बड़ाई का। भगवान ने किसी को थोड़ा स्वरूप दे दिया, सुंदरता प्रदान कर दिया, पागल हो ही गए। एक दाई नाय दिन भर 45 नाम सीधा उठाई नजरा खाई हमारे तो फिर कोई सुंदर नाय। हाँ इतना ही नहीं, कोई है पागल भव में। भगवान ने किसी को थोड़ा यश दे दिया, पागल हो गए। तो कोई पागल है चतुराई का, भगवान ने किसी को थोड़ा दिमाग दे दिया, पागल हो गए। देखो अपना पागल है, दूसरे पागल बनाए आवाज गाते हैं सुनो हो। कहीं कहा अरे कहीं 2000 रुपया हमारे दिल जमा कर दो, तुम्हें खतर कॉलोनी लिवाई दी वो। अब आप उनके दिल 2000 रुपया जमा करके देखाओ, दोबारा जिंदगी में उनके दर्शन नहीं हुई है, फोन में नहीं हो तो आप नहीं है। हाँ लेकिन मेरे कहने का भाव ये है भाई साहब, अगर आपको पागल बनना है, माताओं आपको
आपको ही पागल बनना है तो आप बढ़िया पागल बनाओ, मतलब नंबर 1 के पागल बनाओ। जैसे चोर बनना है, अच्छा तो लुटिया चोर का है बनो, जगह जगह मारे जाओ। हाँ बढ़िया डकैत बनाओ, सुल्ताना डकैत बनाओ, नाम होगा। आप कहेंगे क्या पागल बढ़िया होता है? एक पागल बढ़िया है, जानते हो कौन? कि सबसे बढ़िया है वो पागल, एक पागल कि सबसे बढ़िया है वो पागल, और जो पागल है रघुराई का, भगवान का पागल है, भगवान में लीन रहने वाला पागल है। ये भारत के प्रेमियों सबसे बढ़िया वही पागल है। आप महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में आप देखिएगा ये महाभारत में पांडव भगवान के नाम में पागल है। देखिए ये महाभारत कोई साधारण नहीं है। महाभारत और रामचरितमानस में फर्क क्या है? रामचरितमानस का एक भैया जंगल को जाता है अपने भाई को लेने के लिए। अरे भाई राजपाट तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके दास हैं, आप चल करके राज्य करो। और महाभारत की भाई महाभारत के भाई चाहती है सब निपट जाए, सब मर जाए, ये रात पार धन दौलत हमें मिल जाए। महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंश अरे हड़प करके जो उसे अकेले खाता है। महाभारत ये बतलाती है जहाँ अपना नाच कराता है। महाभारत बताती है अगर आप वो सीरियल बनाएंगे, याद रखना एक दिन आपका भी विनाश हो जाएगा। तो महाभारत कोई साधारण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत के अंदर ना मिल जाए। कि संपूर्ण सृष्टि का चोर मत है, हरि जो जगहों में है भारत में है, हरि जो वेदों में ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत में है। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत में राजनीति मिलेगी, महाभारत में कूटनीति मिलेगी, और महाभारत में भगवान की भक्ति भी बहुत प्राप्त होगी। महाभारत में आप देखिएगा पांडव जो है परमात्मा के नाम में पागल है। पांडवों का मात्र एक ही भाव है कन्हैया कि अब जीवन का। एक बात आपको बता दे, अगर पांडवों जैसा भाव हम आप अपने जीवन में उतारे तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल हमारो तुम्हारो भाव, अच्छा भाव सबके अलग अलग होते नहीं। हाँ बाजार में जाओ पनीर को भाव और हुई है, आलू को भाव और होगा, लेकिन हमारा तुम्हारा भाव क्या है? अगर एक चट्टर ले आवे, चट्टर दुआरे ऐसो कुर्सी डारी नगरे बाजे बैठा जैसे हो हम गुगुआ बैठा। हाँ अब पहुंच जाओ कह जाओ कहा है हो बहुत प्रकोष हो। अरे कहा जाए भाई, चट्टर ले आए चट्टर। हाँ 5 हुई गए 5, अब की जान 15 दान कोरा दिन लगाए। गन्ना बहुत चापक पैदा करें, किसने किया? हमने किया। हाँ अच्छा अगर ट्रैक्टर को एक्सीडेंट हो जाए, गन्ना में लाइट वाले तार गिर जाए, गन्ना तो राख हो जाए, दोबारे पहुंचो देखो सूखे मुनक्का तो सूखी रहे। हाँ कहो कहा है हो बहुत बड़ा। अरे भाई कहा बताई बहुत जिंदगी में बनाए रहा, बहुत मेहनत हमने किया, अरे बहुत बढ़िया गन्ना तैयार हुआ, लेकिन जब काटने का नंबर आया लाइट वाले तार गिर गए, गन्ना तब राख हो गो। भगवान को मंजूर ही नहीं रहा, रोई भाई करी हम। ये विचार करो जब तुमने कहा था ये हमने किया है,
एक बार कह देते ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, हो सकता आपका हमें इतना नहीं होता। पांडव हमें का भगवान दे कई बार कहते हैं कन्हैया कि अब सौंप आई जीवन का अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप आई तो जीवन का भैया, अब सौंप आई तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सरकार आप जाने आपका काम जाने, भगवान ने अपने भक्तों की लाज बचाया, भगवान ने अपने भक्तों की हर वक्त मदद किया। महाभारत में आप देखिएगा, ये महाभारत में जिसने पर धर्मराज ने जुआ खेला, भाई साहब धर्मराज ने एक बार जुआ नहीं, धर्मराज ने 2 बार जुआ खेला। लेकिन एक बार जब जुआ खेला गया, धर्मराज द्रौपदी को हार गए। हाँ, जब द्रौपदी को हारे, द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, भगवान आए, आकर के रामदेव द्रौपदी की लाज को बचाया। तभी जाकर के महात्मा विदुर के यहाँ निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। शौबल गया धर्मराज के पास में, बोला भाई धर्मराज एक काम करो, तुम दोबारा जुआ खेलो। धर्मराज ने कहा, बोले भाई अब तो मेरे पास में शराब नहीं है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे। अच्छा एक बात और बताई नहीं, देखो फिलहाल तुम्हारे यहाँ कोई बात नहीं, बात हम नहीं दाल भजिंदर। हाँ, यहाँ तो कोई जुआ खेलता ही नहीं। हाँ, यहाँ कोई धर्मराज नहीं, यहाँ तब हरिश्चंद्र, यहाँ कोई जुआ नहीं खेला। अब जहाँ लोग जुआ खेला हुआ का बहुत चक्कर कर देखा, जब आदमी जुआरी जुआ जीते वो तो भाई को जलवा देखा। अजर्रा नो अजर्रा नो कटन डब्बी ले उड़िया ले अजर्रा नो अब जब हारी जा तो जानते का बीड़ी लाओ यार। हाँ, जब हार जा तो बीड़ी मांग मांगते आधी देंगे, आधी कानक लगाई ले, काहे दोबारा भाव जुगाड़ो नहीं है। धर्मराज ने कहा, बोले भाई अरे मेरे हाथ में शराब नहीं बचा है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे। शौबल ने कहा, बोला भैया अब फिर तुम जुए में ये खेलो, जो भी जीतेगा राज्य करेगा और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। धर्मराज दौड़ते हुए दुर्योधन के पास में गए। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला क्या हो गया। धर्मराज बोले भाई मैं तुम्हारा जुआ खेलने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने कहा ये बताओ पैसा लाए हो पैसा। धर्मराज बोले भैया आपके पैसे का जुआ नहीं होगा। बोले फिर, बोले आपकी जो जुआ होगा वो बातों का जुआ होगा। दुर्योधन ने कहा मतलब। धर्मराज ने कहा, बोले भाई जो भी जीत जाएगा वो राज्य करेगा और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला भाई दादा धर्मराज तो एक शर्त हमारी भी है, जो भी हार जाएगा खाली वनवास ही नहीं, उसको 1 साल के लिए अज्ञातवास भी बिताना पड़ेगा। धर्मराज
धर्मराज ने कहा हमें स्वीकार है। धर्मराज ने जाकर के दोबारा जुआ खेल दिया और जब दोबारा जुआ खेला तो जब हो गया धर्मराज फिर हार गए। अब इनको बनवन भटकना पड़ रहा है। जानते हो बनवन घूम रहे हैं, याद कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं अब हम क्या करें। ऋषि मुनि साथ में हैं। इन्होंने क्या किया, भगवान सूर्य का आराधन किया, भगवान सूर्य ने इनको अच्छे पात्र प्रदान कर दिया। जानते हो धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात अर्जुन ने मन में विचार किया, आगे चल करके महाभारत का युद्ध होने वाला है, अनेक विद्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। मन में सोचा हम क्या करें, हमें विद्या कहां से मिले। बोले हम देवराज इंद्र के पास में जाएंगे और जाकर के विद्या अध्ययन करेंगे तो हमें महाभारत के युद्ध में जरूरत पड़ेगी। अपने भाइयों को नहीं बताया, चुपचाप क्या किया, धनुष मार लिया, वहां पे प्रस्थान कर गए। अब इधर भाई बड़े परेशान हैं। अरे भाई अर्जुन कहाँ हो, अरे भैया तुम कहाँ हो, ये जंगल में ढूंढ रहे हैं। इधर चलते 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 कहाँ धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर पहुंच रहे। तब तक भीम ने धर्मराज की ओर देखा, आवाज लगाया, बोले दादा। धर्मराज ने कहा, बोले भैया क्या हो गया। भीम ने कहा, दादा अरे ये बताओ हमारा भैया कब आएगा। धर्मराज ने कहा, बोले भाई चिंता ना करो, तो मेरा भैया जरूर आएगा। हमने कन्हैया से कई बार कही है, कन्हैया आकर के हमारी सुध अवश्य लेगा। हेलो, ये भैया प्रदीप श्रीवास्तव के धर्म तंत्र से ये दोस्तों मुद्रा और ये वस्त्र अनुसंधान भी हैं। भक्त और समाज सामग्री भगवान संतान पूर्ण करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विकास श्रीवास्तव तरफ से धर्म तरफ से भगवान के चरणों में ये 1001 मुद्रा और सौभाग्य सामग्री वस्त्र अनुदान दिए हैं। भगवान सब कामनाएं पूर्ण करें। ये भैया प्रभात श्रीवास्तव तरफ से धर्म तरफ से ये 101 मुद्रा और सौभाग्य सामग्री वस्त्र अनुदान दिए। भगवान सब कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये हमारे समान्य श्री कमलेश श्रीवास्तव उनके परिवार की तरफ से सारी व्यवस्था बच्चों की तरफ से है, बहू की तरफ से भगवान सब कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ओम हरि ओम चंद्रमा मनस्य जास्व सूर्य जास्व प्रहृदय सम्राट सम्मुखाद उदरजात मुकर पूरक गुणावतार संसार सारं भुजगेंद्रहार श्राव संत मर्दयानंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते सर्वबाधा विमुक्तो गंधान सुदार्ता मनुष्यं संभवस्यं संशया आर्थिक स्वातिजल समर्पयामि। आरती श्री माता वेणुपास आ रही वेणुपास से आरती का सम्मान करेंगे। आराम से भगवान की कथा सुने। बोले गोविंद भगवान की जय। सीताराम। हेलो, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। अभी दिया मोबाइल धर ले, घर देखे हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग गाइएगा, बोलिएगा। बोले श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम या नाम बड़ा अलग है या नाम लगता नहीं कोई भेला है लगता नहीं कोई श्री राम राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए गोविंद भगवान की बोले राम कृष्ण भगवान की। आइए अपना मन वहीं ले चले। आज सभी भाई बहुत परेशान हैं, मन में विचार कर रहे हैं मेरा भैया अर्जुन कहाँ चला गया। ये ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे चलते चलते उत्तराखंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तब तक भीम ने धर्मराज की ओर देखा, आवाज लगाया, बोले दादा। धर्मराज ने कहा, बोले भैया क्या हो गया। भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा कि वहां तो जा करते थे मन में अरे कौरव मारा जाएगा और आएगा कौन दिवस जब शकुनी संहारा जाएगा। भीम ने कहा दादा वो कौन सा दिन आएगा जितनी कौरव पर मारा जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जितनी दुष्ट मामा मारा जाएगा। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो हम कई दाई बताई दूंगे, मामा जते मामा सब खराब। मामा मतलब हिया वाले की बात नहीं कर रहे, हिया वाले यहाँ की बात कहूंगा भूखों मर जाऊंगा, ये की बात नहीं बताई रहे। हाँ लेकिन मामा जते मामा तब खराब ना बनो देखो त्रेतम मारी मामा रावण सत्या नाद करवाई दे। द्वापर में कंस मामा खानदान भरे भगवान आलम माहिल मामा चौपर करवाए दीन, महाभारतम सकुली मामा सत्यानाद पढ़वाए दीन। और घर के कलयुग मामा हो जात गंद कहाँ खेतन में किल्ली आई जा। और दोनों खेत मामा उपज गए, जान ले वही भगल को भैया लगाए दीन। बोले वो कौन सा दिन आएगा जितनी दुष्ट मामा मारा जाएगा। धर्मराज ने कहा, बोले भाई चिंता ना करो, क्यों हमने भगवान की एक ही बात कही है कि अवश्य होती आई जीवन का अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का करिया सब भारी तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। धर्मराज ने कहा, बोले भाई चिंता ना करो, हमने कन्हैया को सर्वोच्च निछावर किया है, अब कन्हैया जाने कन्हैया का काम जाने। आओ हम तुम चल करके कहा अपने भैया को ढूंढते हैं। ये भाई कभी चलते चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे उत्तराखंड में पहुंच गए।
अब पहाड़ों पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, अरे भाई अर्जुन, अरे मेरे भैया पार्थ, अरे तुम कहाँ हो? ढूंढ रहे हैं, जंगल जंगल ढूंढते, भैया अर्जुन तुम कहाँ हो? अरे भाई मेरे तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। ये पहाड़ों के बीच के होकर के जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो? तब तक पांडवों के सामने एक घटना घट गई। घटना जानते हो क्या? कि तैवयोग से आ गया एक जगह ही तैवयोग से नकुल और सहदेव का अरे शिथिल हो गया नकुल और ये भाई एक हिम्मत आ गया। हिम्मत जानते हैं? आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा, समाचार में आता है, उत्तराखंड में हिमपात आया करते हैं, बर्फ करके पहाड़ गिर जाते हैं, पता नहीं कितने भक्त उसी पहाड़ के नीचे दब करके समाप्त हो जाते हैं। एक हिमपात आया, एक बढ़िया पहाड़ का टुकड़ा बहुत विशाल बर्फ का कटा हुआ, एक आगे गिर गया और एक टुकड़ा पीछे गिर गया। अब तो रास्ता बंद हो गया। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ पड़ा है और पीछे भी पहाड़ पड़ा है। धर्मराज ने अपने भाइयों की ओर देखा, बोले भैया अरे हमें लगता है अभी यहीं पर मर जाना होगा, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं है, हम लोग हिमपात में फंस गए हैं, आओ एक दूसरे के गले मिले और उसके बाद में हम अपने शरीर का यही परित्याग करें। ये आपस में जानते हो कभी से गले मिलने लगे। तब तक भीम ने देखा द्रौपदी को। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो भीम द्रौपदी को बहुत मानते थे। हाँ तने को नहीं मानते बहुत मानते थे। अगर द्रौपदी कहूं झूठा पहले नहीं स्वामी, आज हम जरा को कदुआ खाई। हाँ तो भीम पौते भले ना, लेकिन गदा लेके ढूंढ है वो कदुआ तो हो जाते। बहुत मानते थे। देखा द्रौपदी खड़ी है, थर 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 कांप रही है। भीम ने जब द्रौपदी को देखा, भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा चिंता ना करो। धर्मराज बोले भाई अरे चिंता क्यों ना करे, क्यों निकलने का कोई मार्ग नहीं है। भीम ने कहा, बोले दादा कि प्यारी पांचाली क्षण में पथक्रम में अभी मिटाता हो, और अपने सुतवीर हटो कच्छ को तत्क्षण ही यहाँ पे बुलाता हो। चिंता ना करो, मैं अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने जा रहा हूँ। मेरा पुत्र मायावी है, हम लोगों को यहाँ पे बाहर निकालेगा। भीम खड़े हुए बड़ी तेज गर्जना किया और आवाज लगाया, बोले बेटा घटोत्कच। घटोत्कच के कानों में आवाज गई, मेरे पिताजी बुला रहे हैं। घटोत्कच दौड़ता हुआ आया और आकर के जानते हो सभी को प्रणाम किया। भीम की ओर देखा, बोला पिताजी क्या आदेश है। भीम ने कहा, बोले बेटा देखो हम लोग हिमपात में फंस गए हैं, एक काम करो हम लोगों को यहाँ से निकाल करके बद्रिका आश्रम में पहुंचा दो। घटोत्कच ने जब निगाह दौड़ाया, घटोत्कच बोला पिताजी
ये काम हमारे बस का नहीं है। अच्छा देखे हुई हो जब नए नए लड़का बुढ़वा तेरे बैठा, अब जान का काम तेरे बुढ़वा कहते हैं जाओ 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 जो काम कर ले आ जाए, तब नए नए लड़का खजवाल लोड़ी जान का काम बाबा भाई जो काम हमारे बस को नाई। बुढ़वा देखा ने कहा जा यार लजवाई रहे, अरे परियन कथा कर रहे हो तुम्हारे इधर रहानी ये हुकाम समझ ही नहीं रहा। ए भीमड़े आवाज लगा बोले नालायक, अरे अपने को भीम का पुत्र कहलाता है, अब ये छोटा का काम नहीं हो पाएगा। घटोत्कच ने देखा, घटोत्कच कहा लोगों पिताजी ये हवा बनाए तुम्हारे ठकराओ जो कौन पर है एक दाई तुम का सबका ले जाई, एक दाई हमारी महतारी खरी इनका ले जाई, 2 महीना हम यही बनावत रही। भीम ने कहा बोले बेटा देखो तुम मायावी हो, एक काम करो अपने आकार को बढ़ावो और बीच पर बिठावो और सबको ले जाकर के बद्रिका आश्रम में छोड़ दो। ये भाई घटोत्कच ने अपने आकार को बढ़ाया, कतई हेलीकॉप्टर बनी गो, हाँ सभी को पीठ पर बिठाया और ले जाकर के बद्रिका आश्रम में उतार दिया। अब तो सभी भाई वहीं पर निवास करते हैं, जानते हो रोज प्रातःकाल भगवान को याद करते हैं, अरे प्रभु मेरे भाई से मुलाकात करा दो, मेरा भैया कहाँ है। धीरे धीरे समय प्रतीत हो रहा है, आज 3 भाई जाते हैं अर्जुन को ढूंढने के लिए और भीम की ड्यूटी लगाया, बोले सुनाओ तुम्हारी ड्यूटी है तुम यहाँ की द्रौपदी की देखरेख करोगे। ये भीम की ड्यूटी द्रौपदी की देखरेख की लगाई गई। अब 3 भाई रोज जाते हैं और द्रौपदी भीम की रक्षा के लिए रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन के बाद अर्जुन की याद द्रौपदी को आई। द्रौपदी दौड़ती हुई भीम के पास में गई, आवाज लगा बोली स्वामी हे स्वामी। भीम ने देखा, बोले द्रौपदी क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा स्वामी आज हमारे पति हमें याद आ रहे हैं, वो कब आएंगे। भीम ने कहा बोले देवी चिंता ना करो मेरा भैया जरूर आएगा, अरे हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हमें विश्वास है मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भैया जरूर वापस आएगा। लेकिन द्रौपदी कोई बात नहीं, अगर तुम परेशान हो तुम्हारा मन अगर बहलाना है तो तुम एक काम करो, जाओ सीधे चली जाओ, आगे एक जंगल पड़ेगा जिसको लोग बनरी वन कहते हैं। बनरी वन बड़ा सुंदर है, जाओ वहां की हरियाली देखो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। ये द्रौपदी चलती चलती गई, जाकर के बनरी वन में पहुंची। अब कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है, हरियाली देख रही है, तब तक आई एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। द्रौपदी याद कर रही थी अर्जुन को, तब तक एक बड़ी प्यारी घटना घट गई। अच्छा कहियो के हो, एक बात बता का घटनाओं कोई प्यारी होती है। अच्छा घटना प्यारी नहीं हो सकती है, हो सकती जान तो का है। एक लड़का हमें अब है मिलो, अब वो कुर्सी पे यहाँ बैठो, जान दे का करे, वो कहूँ ऐसे करे, कहूँ ऐसे करे, हम भाई कहेंगे देखें हम कहें का करते रहे लोग ऐसे ऐसे का कर, तो हम दे जान दे का कहे गुरु जी हम कहें का कहीं हमारे पेट में तनिक मीठी मीठी दर्द हो रही है। हम देखे ना हम कहें मीठी के का दर्द हो, कोई मीठी हो हमारे हिसाब तो भाई नहीं मीठी, हमारे कब हो मीठी दर्द ही नहीं भाई। हाँ अगर मीठी दर्द होती हो तो हम कहीं हमेशा ही होता ही रहा है। अच्छा हमारे हिसाब कोई मीठी दर्द भाई नहीं, हमारे जब कब हो दर्द भाई या तो टेबले ने खाएगा परी, या तो इंजेक्शन लगवावे करो तब ही दर्द गई, बाकी दर्द नहीं गई। अब वो लड़का का हमारे मीठी मीठी दर्द हो। अच्छा ये होता जब दर्द मीठी हुई सकत तो का हमारी यह घटना प्यारी नहीं हुई सकत। हाँ घटना भी बहुत प्यारी है। द्रौपदी बैठी है, तब तक सामने से हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ में कि बनरी बन में एक दिन घटना घटी बनरी बन में
पनरी पन में एक दिन अरे घटना घटी विचित्र वायु उड़ा कर कमल का लाई पुष्प पवित्र वायु उड़ा बैठी है सामने से हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ में एक आकर के बढ़िया सुंदर कमल का पुष्प गिरा। द्रौपदी ने देखा जो ही उस पुष्प को द्रौपदी ने झपट करके वो फूल उठाया और देख रही है, मन में विचार कर रही, आहा अरे इतना सुंदर फूल आज तक हमने नहीं देखा। द्रौपदी ने फूल लिया और मन में विचार कर रही है, इतना सुंदर वो भी पुष्प नहीं होगा कौन कि सुनती थी लेकिन हरि नेत्रों से देखा न कहे तो दल कमल नहीं। सुनती थी लेकिन कमल नहीं जितने ब्रह्मा तैयार हुए होगा वो है कमल नहीं। द्रौपदी ने विचार किया, इतना सुंदर ये पुष्प आया है, अरे वो भी सुंदर इतना नहीं होगा कौन जिस पुष्प से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। द्रौपदी ने पुष्प को लिया और वहां से प्रस्थान कर दिया। ये चलती हुई आई कहां भीम के पास में, और भीम धरे गदा और लिए रेगमाल बहुत जोर से भाई जुटे पड़े। अब जानती का कहा मार जा रही हुई है, हाँ महाभारत का युद्ध होगा, पता नहीं कितनों का सर फोड़ना पड़ेगा। भीम भाई लिए गदा बग्गी रहे। कले द्रौपदी जल्द जल्द गई, आवाज लगाया, बोली स्वामी अच्छा एक बात और बताई दे, फिलहाल तुम्हारे यहाँ कोई बात नहीं, बात सब नैनीताल भजिंडक देखे हुई है, जब कब हो इनका सबका कोई चीज लेक हो, हाँ भैया तुम पानी मांगोगे तो तुम्हें पानी नहीं देवा क्या, लेकिन नहीं लल्ला रोज रो पानी लेने नहीं ले नहीं ले। हाँ अब जब इनका कब हो कोई चीज की जरूरत ही पड़े, अब तुम जहाँ घर पहुंची हो तहाँ देखा गरम में पानी ठंडो ठंडो पियाई दे है। अब जान लड़का बेना बैठे कहीं कही दे जैसे भाई जनी नाव नहीं लेती। हाँ हम एक बुढ़िया तो बोझे ना हम के दाई कही का हम के नाव का है ना लियो जान के हाय तुम हो कलाकार कुछ नहीं मालूम, हाय आदमी की उम्मीदी कम पड़ी जाती। हाँ तो हम के अच्छा अब वाकई बात मान लो तुम नए नए जमाने में नई नई जो हाई बहुरिया बैठो नाव ले लगी, लेकिन बुढ़िया बहु नाव नहीं लेती। मिश्रिक परिक्रमा में हमारा पंडाल लगता है, व्यास जी भी जाते हैं, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। हाँ अब परिक्रमा में यहाँ अच्छा हुआ लोग वही ज्यादा जाता। एक बूढ़ा के बुढ़ऊ वही गए, हमारे गिरे आए कहीं पंडे हम गेनहार आई कहीं तने हमारे यहाँ वही बही गए तने राउंड करी दे, तो हम कहें ठीक है राउंड कर दे, हम जनरेटर चलवाए हम कहें नाव बताओ। अब यहाँ नाव कैसे बताई उम्र कम बढ़ गई है, तो हम कहें नाव नहीं बताई हो तो का हम कुरमा खाए बैठे ना तो उनकी हम कुंडली बनाए रहा, हमारी का बता तुम्हारे यहाँ उनको का नाव रहा है, हमारे इंगे देखिए कहीं हाय तुम जाओ नहीं जानते, हम कहें हमारी का बता नाव बताओ हम बोल गई, तो हमारे इंगे देखिए कहीं उनको नाव चिड़ैया न माउती है। अब हम बड़ा परेशान, हम गए चिड़ैया न माउती है, तो हम कहने कौआ कहीं ना, हम कहने बगुला अरे कहीं ना,
हम कहें सरसैया आज कहीं कहा जा नेरे आओ नेरे, तो हम कहें सिलौटी अरे कहीं नहीं, तो हम कहें फिर तो कहीं आओ नेरे आओ। अब हम बहुत परेशान, हम कहें कबूतर अरे कहीं कहाँ कबूतर नेरे आओ, तो हम कहें मैना नहीं ये है गुजोड़ीदार, तो हम कहें तोता कहें हाँ कहीं लेकिन भाई भूरो है, तो हम कहना अब हम पूरो कहाँ दिखरी कहीं जाऊं तुम कथा की बात में बतावत हो मिलाई जो भाई हुई गई है, तो हम कहें कथा की हम कहें चन्ना में तो अरे कहीं ना हम कहें नैया कहीं कहीं यही का जाओ ना कहो जा, तो हम कहें प्रसाद कहीं हाँ यहाँ तब हम जान पाए उनको नाम रहे तोता प्रसाद, हाँ नाम नहीं लेती। भीम के पास में द्रौपदी गई, आवाज लगाया बोली स्वामी ए स्वामी। भीम ने देखा बोले क्या हो गया, द्रौपदी ने वो फूल दिखाया। अच्छा भीम तो जरे मुझे बैठे ही रहा। भीम ने जब पुष्प देखा, भीम ने आवाज लगाया बोले द्रौपदी अरे ये बवाल क्या लिए घूम रही हो। द्रौपदी ने कहा बोली स्वामी, हाथ जोड़े बोली स्वामी का चोरा अरे मिल जाए। बोली स्वामी देखो कितना सुंदर ये पुष्प है। भीम कहीं सुंदर है तो काय की सब्जी बनाई खाई हो, छलना बनाई हो, अरे इसका क्या होगा। द्रौपदी बोली स्वामी ये फूल एक आया है, अब अगर दो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। भीम देखे भीम कहीं ले जाओ लिए बवाल घूम रहे हो काम बन जाएगा, कोई बोल हो जाए तो कौन काम बन जाएगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी पिता चोरा अरे मिल जाए, स्वामी कितना अच्छा होगा। अब मेरे ही लिए नहीं तुम सबको सुंदर होगा मनोहर होगा। द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ अगर इसका चोला मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भीम ने कहा बोले देवी बढ़िया क्या होगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी हमारा श्रृंगार बन जाएगा, फैशन बन जाएगा। अच्छा एक बात और बताई दी, यहुना जाने हुए आज ही कल फैशन चल दे, यही फैशन पहले चल नहीं रहा है, लेकिन आज कल के फैशन और पहले की फैशन जमीन आसमान भरा। आजकल तो वैसे ऐसे फैशन चली गए, हम जब देख ले हमारो 250 ग्राम खून कम बढ़ जाते। हाँ आप फैशन का हम रात भर फैशन ही बताओ दे रही। अब अभी तक का हम देखे रहा तुम लोगों की बात आए। हाँ अब अभी तक हम देखे रहा जैसे भाई जब हिया कान छदौती रहा नाई अधानी छलवाई दीन। हाँ हम देखे तब होना छलवाई दीन। अब भाई एक जनी हमें मिली वो अघानी तब होना जान दिखा देखे यह जौन लवर हो छोटी या जौन तनिक सही का हो लगी है देखे ना हम फूल बहिरे घूमी रही। मतलब काम नाई धरती समझ ले जहाँ मन हो तहाँ खटन न लगाई दे। हाँ माताओं ऐसे फैशन नहीं करना चाहिए, अगर फैशन करना है आप बढ़िया फैशन करो। इनके सबके फैशन तो बताइए तब एक और बताएंगे। हाँ ऐसे फैशन चली गए। आप लोग बोला करते जने गए, हमारे हिसाब सब गए हुए हैं कामल लेके। अच्छा सवारी तेरे कब हूँ बोला गए हाँ गए। जब आप कष्टा तेरे बैठी हो तो पसंद भीड़ तनिको नहीं हो, तनिको भीड़ नहीं। दोबारा 15 आदमी अगर फंस गो बिना मरे बची ही नहीं। हाँ हम हूँ एक मनवा विचार कर हमारे बड़ा शौक चल रहा आदमी
हम हो तो जन हम कहन के हो ना हो हम हूँ सवारी चली तब हम देसरात कहन हम कहन देसरात ब्याजी हुए मिले हैं हम तुम चलो सवारी चली कहीं चलाओ हम लोग बढ़िया आराम करे बसमा बैठे कस्ता मैया अब जब बैठे तो वहाँ भीड़ बहुत पीछे हम लोग होते हैं कनिक देरी बाद बस बढ़ी शिवाला पहुंची सवारी भरी अब जब सवारी भरी तो कंडक्टर पीछे खड़ो रहा लगाई थी हो रहा अब जब लगाई थी हम तो पीछे पहुंच गए न बीच अब जब बीच में अब हम मरे जाई दबे दबे साधना नहीं पाई अब यही देवराज हमारे को हम भी लगाओ हम मरे जाए तो नहीं अरे कहीं देखो ताओ हम कहने कहा देखी कहीं आगे वाली सीट पर देखो सीट पर जब हम सीट पर देखें तो जानते कहा देखें एक बहन जी बैठी बहुत मोटी पदवनिया मोरा हो लदी हाँ बैठी हम कहन सीट पर का देखी बहन जी बैठी भैया हम कहन सुध चलाओ जहाँ चल कैसे पहुंच चलाओ अरे कहीं तुम जान ना पायो हम कहन फिर कहीं इनको जोड़ा देखो जोड़ा हाँ तब जब हम उनको जोड़ा देखे और जोड़ा गौरव यो भारी पगड़ बांधे तो हम कहन भाई जोड़ा का देखी मान लो बाल वाल ज्यादा हुई है तब है बने उनको ढेर बड़ो जोड़ा हुई वो कनिक देर की बात पता फिर रुकी सवारी फिर भरी कंडक्टर फिर लगाई हो रहा अब जब लगाई कि रहा न बीच हम धीरे धीरे पहुंच गए उन्हें के पास हाँ अब यही इनकी निगाह जानते कहा यही उन्हें के जोड़ा हाँ देख ही रहे हम कहेंगे हम कहीं चले दे काम मारू खवैया हो का कनिक देर की बात बस फिर रुकी सवारी फिर भरी और कंडक्टर फिर लगाई थी हो रहा और जब हो रहा लगाई तो भगवान जानना है हम जान नहीं पाए यही उनकी खबरें मुक्का मार दे या तो वही एंगल में लड़ी गई या हम नहीं जाने पाए उनकी खबरी तेरे एकदम छछान निकली पाँच अब जब छछान निकली हम मनवा सोचन हाय बहन जी की खबरी फूटी गई सफेद कुर्ता पहले रहा वहाँ छछार हमारे कुर्ता गिरी तो हम देखे नम के कुर्ता हमारो खराब हो ही गो लेकिन जब हम कुर्ता का जन देखे होनो नहीं रहा वो जान दिखा रहा बिया बिया काहे टमाटर को बिया बार कम हुई है अपने बढ़िया बड़कावा टमाटर भी कम धल इधर उधर की लपेट दी फैशन बनी वो रोज उड़ा ऐसे फैशन नहीं करना चाहिए माताओं अगर आपको फैशन करना बात हंसने की नहीं है अगर आपको फैशन करना है आप बढ़िया फैशन करो अच्छे फैशन करो जिससे आपका कल्याण होगा आपके परिवार का कल्याण होगा आप कहो हमारा बढ़िया फैशन का है हम बताए जाए रहेगा है जानते का अपने बढ़िया बुजुर्गों की सेवा करो सास ससुर की सेवा करो यमुना भाई खटिया बड़ी बड़ी चिल्लाए रहे पानी नहीं दे हुआ अब तुम कहते मरी ना आई जाती हाँ फैशन करना आपका बेकार है आप उनकी सेवा करो देखरेख करो ये आपका ओरिजिनल फैशन है बच्चों की बढ़िया परवरिश करो बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ये आपका फैशन है इतना ही नहीं तुम्हारे घर वाले सब जने हैं जब मान लो कहूँ बाहर जाए घूमत आवे गरम कपड़ा निकाली टांग दे भीजे कपड़ा शरीर पहुंच दे फ्रिज वालो ठंडो ठंडो पानी लोटा भरी पियाई दे अब लड़के देना बैठाओ कह दो हम तुमसे 50 चक्कर का चुकेंगे होंगे ना जाओ करो हाँ लेकिन एक बात बताई यह बात तुम्हें हम गर्मीन वाली बताई रहे हाँ तुम ये है वेरिया भाई बताई जब कह दो ना हिंदी घर बताई रहा सरदाम बन जाए मरे धरे हाँ आप बढ़िया फैशन करो आपका कल्याण हो जाएगा तुम लोग है कर दो है तुम हो ना हाँ हम लोग जब छोटे छोटे रहा तो अगर ये बाल डाउन है तनिक वेकड़ा दे उठी कर जा रहा है घर वाले हमारे लाठी लेकर जा रहा है कहना के हो बिलैया बनाई दी अब देख ले चढ़ाए खाही गोमी रहे बिलौटा बने कहानी रहे ये आपका फैशन बेकार है अगर फैशन कर रहा है मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने फैशन किया
अगर वही फैशन करो कल्याण हो जाएगा। भगवान का फैशन जानते हो क्या है? प्रात काल उठी कही रघुनाथ, प्रात काल उठी कही रघु, प्रात काल उठी कही रघुनाथ, प्रात काल उठी कही रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम वही मात पिता गुरु नाम प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माता। ये फैसन करें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा ते लड़का बैठे कौन सवेरे बने माता पिता के हाथ पाई छुआ हाथ उठाओ जरा देखें, पूछी भी चला ही हमारे खड्डे तो डाई दिया झंडा ही तो। हाँ वाह भाई बहुत बढ़िया। करना भी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। द्रौपदी ने आवाज लगाया, बोली स्वामी कि यदि इसका चोरा मिल जाए, अरे स्वामी कितना अच्छा होगा, और मेरे ही लिए नहीं तुम सबको सुंदर होगा मन खुशी होगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी अगर इसका चोरा मिल जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा। भीम ने कहा बोले द्रौपदी ठीक है मैं आपको पुष्प ला करके दूंगा, ये बताओ ये फूल किधर से आया? द्रौपदी ने कहा बोले स्वामी ये फूल पूरब दिशा की ओर से आया। भीम ने कहा ठीक मैं अभी लेकर के आता हूँ। भीम ने गला उठाया, चलना प्रारंभ किया। द्रौपदी ने देखा, बोली स्वामी रुक जाओ रुक जाओ। भीम ने कहा बोले देवी अब क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा बोली स्वामी एक बात याद रखना, जो आप पुष्प लेकर के आएंगे बिल्कुल इसी कलर का और इसी डिजाइन का होना चाहिए। बोलो ना चटिया बहुत बढ़िया बने बढ़िया, बोलो ना है ना करो, बोलो ना। बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण। देखो एक बात बताई दे, यमुना जाने हुए शिखर जी हमारे लड़का लड़के नहीं डांटी रहे, हम डांटी नहीं रहे, हम धीरे बोल रहे, मैं भी जोर बोल रही, हम क्या करे जौन को जो कहा को हो मैं वाले ने गिराए कूटी दे हमारी कोई लागू नहीं। हाँ सही बताई। बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ना इधर घुमा इधर घुमा, बोले ना भैया, बोले टीप मारे को सिखाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भीम ने कहा द्रौपदी में अभी ला करके दूंगा। भीम ने गदा उठाया, चलना प्रारंभ किया। द्रौपदी ने आवाज लगाया, बोली स्वामी एक स्वामी। भीम ने कहा क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा स्वामी जो आप पुष्प लेने जा रहे हैं याद रखना बिल्कुल इसी कलर का इसी डिजाइन का होना चाहिए। भीम कहीं मान लो अगर तनिको उन्नीत भी तो ही गोताओ, द्रौपदी कहीं तो दोबारा दे, भीम कहीं तो हम नहीं जाए बिहार। हाँ अब तो टाइम हमारे दिन एक नहीं जाई अब दोबारा हम फिर जाए। भीम द्रौपदी बोली स्वामी नाराज क्यों होते हो? एक काम करो इस फूल को आप साथ ही में लिए जाओ। अच्छा आपने देखा होगा जब जैसे सूटर उटर बिनती और मान लो कहूँ कौन कम पड़ जाए, अब तुम हैदरपुर जा रहे हो, मलिया जा रहे हो, बुझे कहाँ के कहाँ जात कहो तनिक हैदरपुर जा रहे तो कहीं ऐसा करो तो तनिक ऊन लिखे आयो तो जो कलर बनाई दे ले आई हम कल गए कलर बनाई दे तोड़ के दे रहे कलर मिलाए गिलाए। भीम को दे दिया पुष्प, बोली सुनो इस फूल को साथ ही में लिए जाओ।
भीम ने उस पुष्प को लिया, अपने जाम को फेंट में बांध लिया, गाछ लगा लिया, फेंट को कस लिया और गदा उठाया और भागना प्रारंभ कर दिया। ये भीम बड़ी तेज भागते हुए जा रहे हैं, बड़ी तेज जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक घटना घट गई कि गदा लिए थे हाथ में, अरे कसी हुई थी भेंट, अरे तभी अचानक हो गई एक हकीकत। हुए जा रहे हैं, खाने पर बना रखा है। ये भीम भागते हुए जा रहे थे, तब तक क्या देखा, आगे रास्ता बंद है, बहुत विशाल पहाड़ रास्ते के बीचों बीच में पड़ा हुआ है। भीम ने जो ही उन पहाड़ को देखा, भीम 500 की स्पीड जा रहे थे, भीम एकदम क्लाच ब्रेक लेकर के जाम हो गए। और भीम ने जब उस पहाड़ को देखा तो क्या देखा, वो पहाड़ नहीं है, वो जानते हो क्या है कि बोधरा तन अरे किए हुए बहती राह में लेटा था, और ऊपर को निगाह किए हुए वहां बड़े मजे को सोता था। हुआ है। भीम ने जब उस बानर को देखा, भीम पहले तो बहुत घबराई गए, फिर हिम्मत बांध करके खड़े हुए। अच्छा एक बात और बताएंगे, देखो भीम रहा बहुत हिम्मत दी। हाँ, हमारे साथी होते देखते तुरंत ही भाजी होते और कहा हे भीम बड़ी देर तक उसको देखते रहे। भीम ने विचार किया ये कोई द्वापर का बानर नहीं हो सकता। और बानर जानते हो कैसा है, उसकी जो ये खाल है, खाल ये खाल कब निकल रही है, बहुत हल्की हल्की सांस चल रही है। इतना ही नहीं, लगता है ये अब मरने वाला है, अब मरने वाला है। इतना ही नहीं, जानते हो ये जो भौहें हैं, भौहें हाँ, लेकिन अब भौहें का तो भौहें तो चवाई ही जाती। अब भाई हमारे गांव में यहाँ एक लड़का बहुत जोर चिल्लाए अंदर दुकान के रे, तो हम देखे ना, हम कहने चिल्लाते काहे है, हम बाहर खड़े बहन वही के व्यवहार ही रहा है। हम कहन के हो अंदर कौन चिल्ला, अरे कहीं नहीं फलाने फलाने है। हाँ, हालांकि नाव नहीं बताई मल्ले कहे का पता मल्ले बताई दो जाए, हुआ हमारी उनकी लाठी चलवरी हुई जाए। हाँ कहीं ना रे वही अंदर है, तो हम कहते हो अंदर है तो चिल्ला दिखा है, कहीं चिल्ला दिखा बहुआई तो चवाई रहे। हाँ, बहुआई तो चवाई रहे। जानते हो ये जो बहुआई है, बहुआई यही बहुआएं बढ़िया जानते हो, ऊपर आंखों के ऊपर लटक रही हैं। लगता है अब ये बंदर मर जाएगा, मर जाएगा। भीम ने विचार किया ये कैसा बानर है, ये द्वापर का बानर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सुनते हैं नरतम बानर थे, अरे त्रेता के उस चौथे युग में। मन में विचार किया ये कोई त्रेता का बानर होगा। सोचा ये बानर कौन होगा, बोले क्या हनुमान जी महाराज होंगे। ये विचार किया, बोले नहीं नहीं, अरे ये हनुमान जी नहीं हो सकते। क्यों, हनुमान जी महाराज यहाँ क्या करेंगे। मन में विचार किया फिर ये कौन होगा, बोले हाँ ये सुग्रीव होगा। फिर थोड़ी देर के बाद में सोचा, बोले नहीं नहीं सुग्रीव भी अखा करिए, बोले ये सुग्रीव भी नहीं होगा। बोले फिर कौन होगा, बोले ये अंगद होगा। बोले अंगद भी नहीं होगा। बोले मयंक होगा। बोले मयंक भी नहीं होगा।
गंधमादन होगा। फिर तो चल नहीं गंधमादन भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया, बोले नल होगा। फिर देखें कहीं नहीं नल नहीं होगा। बोले नील होगा। देखा, बोले नहीं वो भी नहीं होगा। धीरे धीरे सोचते रहे, लास्ट में सोचा हाँ अरे ये अंगद जी महाराज होंगे। लेकिन विचार किया नहीं अंगद भी नहीं होंगे। फिर कंप्यूटर नचाया, बोले ये फिर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। सोचा हाँ अरे ये मात्र एक बानर होगा। कौन? कि शायद होगा यह अरे मकरा ध्वजो जो हनुमान का बेटा है। अब देखने पराक्रम को मेरे चोटी चराह में लेता है। मन में विचार किया ये हनुमान का पुत्र मकरध्वज होगा। लेकिन जब जानते उस बानर की हालत देखी, मन में विचार किया चलो इसको हटा दिया जाए और हम आगे निकल जाए। देखो आज भीम भाई बानर भिड़े जा ही रहे, और भिड़े जानते काहे जा ही रहे। क्यों? अगर द्रौपदी ने पुष्प नहीं बनाया होता तब भीम जाकर के उस बानर से नहीं मिलते। लेकिन एक जानते हो बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, नारी के कहने से मानो अरे क्या क्या न कार्य कर सकता है। नागों के मुख में जानबूझ अपनी उंगली रख सकता है। अच्छा ये बताओ क्या कहीं सोने का हिरण होता है? होता है? नहीं होता है। हाँ, लेकिन माता सीता के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सोने का हिरण मारने के लिए गए। इनकी बात छोड़ी दे। हमारे गांव का सही बताइए रहे। हाँ, फिलहाल आप लोग ऐसा ना करे। हमारे गांव में एक लड़का की नई बारात भाई, अच्छा जौन लड़का की नई बारात भाई हो भाई की चालू ढालू देखो बना नहीं जात। हाँ नई बारात भाई 2-4 महीना बीते तो वही अपने घरवाले ने बहुत डर रहा है। दोनों आदमी में हुआ वही कहूँ कपड़ा बड़ा डाल रही रहा है पर वही पहुंच गए, कहने तुमने ये काम हमने कहा था और तुमने ये काम नहीं किया। अच्छा कोई भी देखे हुई है नक्शेबाजी बहुत दिखावत। उनकी घरवाली देखी नहीं कहने बहुत काबिल अकेला बन के आयो। अच्छा उनकी छत पर लाइट वाले तार निकले रहा, खंभा लगो रहा है, बिजली वाले तार निकले। उनकी घरवाली देखी कहीं हमारे ऊपर नक्शेबाजी दिखाए, बड़े काबिल बंद तार छू ले तो जानी। अच्छा नई बारात वही रहा नगदेबाजी भाई कराए। अरे कहीं तार गए पकड़ी, और जहाँ पकड़ी लाइट चल भी रहा है, बिजली चल भी रहा है, और पकड़ी तार तुरंत ये बदल लगे। हाँ मगरी न कोटे गए। अब तो ही ना 2-4 मुक्का गुद्दा हम हो लगाए ना, हम कहें ठीक हो जाए अब हमारो हाथ साफ हो जाए, और का पैसे तो कोई मारे को मिलती नहीं। लेकिन का बताई कोई बचता भाई गए लीर वाली अजन हड्डी हो या कामयाब बनाई रही गई बैसाखी न चल निकल गई नगदेबाजी।